अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इरम। तो आज हम आपातकाल का सेकंड पार्ट करेंगे। ये 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने इंशाल्लाह मेरे नोट पढ़ लिए तो इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप मेरे नोट्स को अच्छे से रीड करें, याद करें और यही एज़ इट इज़ लिख कर आए, मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। तो चलिए 1975 से लेके 1977 आपातकाल, इस दौरान 1975 से लेके 1977 तक का आपातकाल, ये आपातकाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ था क्योंकि ये हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ियों के कारण हुआ था। तो हम देखते हैं 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश पर आपातकाल लागू कर दिया गया। 25 जून 1975 की रात को हमारी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, उस टाइम फ़खरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति के पद पर, उनसे आपातकाल लागू करने की सिफारिश करी और इन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। अब आपातकाल के पीछे क्या क्या वजह रही? पृष्ठभूमि का हम मतलब कह सकते हैं बैकग्राउंड। इंदिरा गांधी ताकतवर नेता के रूप में उभर रही थी। ये टाइम पीरियड, ये समय उस समय का था जब हमारी इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा फेम कमा रही थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी कि राजनीति में, और वो ताकतवर नेता के रूप में उभर रही थी। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका व सरकार के बीच आपसी मतभेद आए। जो न्यायपालिका और सरकार थी, सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, और न्यायपालिका तो हमेशा उस न्यायपूर्ण रहती है। तो इन दोनों के बीच आपसी मतभेद आए क्योंकि सरकार तानाशाह बनती जा रही थी। थर्ड पॉइंट, विपक्षी पार्टियां सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर उसका विरोध कर रही थी। जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब एक पक्ष इंदिरा गांधी के साथ वाली, विपक्षी जो इंदिरा गांधी के विरोध में थी। ये तो सरकार थी इंदिरा गांधी की, और ये जो सरकार में नहीं थी वो विपक्षी पार्टियां सरकार का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो सरकार नीतियां बना रही थी, काम कर रही थी, उन्हें निजी प्राधिकार मानकर अपने लिए काम कर रही थी। ये वजह मानकर ये विपक्षी पार्टियां इनका विरोध कर रही थी। चौथा पॉइंट, सरकार व विपक्ष के बीच मतभेद गहरे हो गए। अब जो है विपक्ष और पक्ष दोनों दल आपस में बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मामला सॉर्ट आउट। उस टाइम जो था विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि सरकार तानाशाह बनती जा रही थी दिन पर दिन और विपक्ष उसका विरोध कर रही थी जमकर। अब हम इसके कारण देखते हैं। आपातकाल के क्या क्या कारण रहे थे? आर्थिक कारण, पैसों की वजह। 1974 जनवरी, गुजरात का छात्र आंदोलन। गुजरात में 1974 में एक छात्र आंदोलन हुआ था, छात्राओं ने करा था। गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ जिसका सारे देश में प्रभाव हुआ। गुजरात के छात्र आंदोलन का पूरे देश में प्रभाव हुआ। राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई, जो पूरे देश की राजनीति वो प्रभावित हुई इस आंदोलन से। जीवन की रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे अनाज, खाद्य पदार्थ, तेल आदि की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण आम आदमी को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा व प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब गुजरात में जो है जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, खाद्य पदार्थ, अनाज, गेहूँ, चावल, सब्जी, तेल आदि, ये बहुत ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ गई थी। इसके कारण जो आम आदमी था, मिडिल क्लास फैमिली के थे और जो गरीब लोग थे, उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और प्रशासन में जो सरकारी अफसर वगैरह थे, उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इस वजह से गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। दूसरा पॉइंट, 1974 में मार्च में बिहार आंदोलन। 1974 में मार्च में बिहार आंदोलन हुआ और ये आंदोलन भी बढ़ती कीमतों, खाद्यान्नों की
उपलब्धि के अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि मामले सामने आए। इस आंदोलन में भी यही मामले थे, जो खाद्यान्न थे, रोजमर्रा की चीज़ें थी, खाने पीने की वो वस्तुएं, उनकी उपलब्धियों का अभाव हुआ, ये मिलती नहीं थी क्योंकि इनकी कीमतें बहुत बढ़ रही थी, जल्दी से मिलती नहीं थी, और बेरोजगारी छा गई थी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ये मामले भी इस आंदोलन में सामने आए। अब तीसरा पॉइंट, सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। जो सरकार और न्यायपालिका थे उनके बीच में संघर्ष हुआ। न्यायपालिका ने कई भूमि सुधार कानूनों और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर असंवैधानिक घोषित किया। अब जो सरकार थी उन्होंने कई रूल्स रेगुलेशन लागू किए थे उस टाइम पर, तो जो न्यायपालिका थे उन्होंने भूमि सुधार और मौलिक अधिकार के विरुद्ध वो जो कार्यक्रम या योजनाएं सरकार ने चलाई हुई थी उस टाइम पर, उनके विरुद्ध बताकर, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर और असंवैधानिक बताकर, मतलब संविधान के द्वारा लागू नहीं हुए थे, वो उनके फ़ायदे के लिए थे सरकार के। इस वजह से असंवैधानिक बता के, मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताकर इसको घोषित किया। तो इससे समझ आता है न्यायपालिका सरकार के खिलाफ थी। दूसरा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, उसका कहना था कि संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का साथ देती है, इसलिए न्यायालय अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए उसे जो अधिकार हैं न्यायालय के उसे प्राप्त हैं। 1967 का प्रसिद्ध केशवानंद भारती नामक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो केशवानंद भारती मामला था 1967 में, वो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था। उसमें 1973 में न्यायाधीश का पद खाली हुआ। अब जैसे भाई जज जो होते हैं उनकी एज हो जाती है, वो बदल जाते हैं, तो 1973 में न्यायाधीश जज का पद खाली हुआ, तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जो ये उस टाइम की इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 1973 में जो बड़े न्यायाधीश, अब वो होता है कि जो बड़े न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, सीनियर जो होते हैं, उन्हें न्यायाधीशों का पद दिया जाता है। तो 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर इंदिरा गांधी ने अपना न्यायाधीश चुना, एन रे, और उसको नियुक्त किया। सबने काफ़ी इसकी निंदा भी की क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ था, ये रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ था। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट माना गया। ये जो सरकार ने फैसला किया था, इसे न्यायपालिका की आज़ादी जो थी उस पर चोट माना गया। इन तीनों जजों ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिए थे। ये जो 3 जज थे ना, ये जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और इन्हें छोड़कर जो दूसरा न्यायाधीश बनाया था, इन तीनों जजों ने तो सरकार के खिलाफ निर्णय दिए थे। इस वजह से सरकार ने ये न्यायाधीशों को छोड़कर अपना न्यायाधीश नियुक्त किया, क्योंकि ये इनके साथ था, ये इनके फैसले के साथ था। आई होप आपको ये कारण सभी समझ आए होंगे।